हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन होते हैं स्टार प्रचारक यानी कि स्टार कैंपेनर। अभी 5 राज्यों में विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होने हैं। तो सभी पार्टियां अपने कुछ स्टार प्रचारकों का यानी कि स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी करती है। तो यही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी पार्टी कितने स्टार प्रचारक नॉमिनेट कर सकती है। देखिए, इलेक्शंस के रिगार्डिंग कोई भी अगर जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति के इलेक्शंस है या विधानमंडल के यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव की असेंबली के इलेक्शंस है या उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस है, तो इसमें जो भी सुपरिटेंडेंसीज होगी, डायरेक्शंस होंगे, ठीक है, कंट्रोल होंगे, प्रिपरेशंस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी कि चुनाव से संबंधित जो भी डिसीजन जो लिए जाएंगे, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक क्या देता है, पावर देता है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सो कोड ऑफ कंडक्ट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत ही क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। और आपको पता होगा कि जो क्या बोलते हैं, लोकल बॉडीज़ के जो स्थानीय शासन के सरपंच वाले, निगम पार्षद वाले जो चुनाव होते हैं, वो स्टेट जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, उसके द्वारा किए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, हु इज़ ए स्टार कैंपेनर और प्रचारक। ठीक है, देखिए पार्टी को ज़रूरत क्या है स्टार प्रचारक की। देखिए, उनको पता है कि अगर जनता को हमें अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ खींचना है, तो पार्टी क्या करती है, कुछ ऐसे पर्सनैलिटी होते हैं जो कि फेमस होते हैं। वो एक पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, वो एक फिल्म इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, फिर एक फिल्म स्टार भी हो सकता है। ठीक है, तो वो अपनी पार्टी में उनको लेकर आती है, क्या बोलते हैं, वो नॉमिनेट करती हैं, वो एज ए कैंडिडेट नहीं लेकर आती। यानी कि जो जनता होती है, जनता को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करती है, इन स्टार प्रचारकों को नॉमिनेट करती है। तो देखिए, पहली लाइन, देयर इज ए नो लॉ गवर्निंग हु कैन और कैन नॉट बी मेड अ स्टार प्रचारक यानी कि स्टार कैंपेनर। यानी कि कहीं नहीं लिखा कि स्टार कैंपेनर कौन होगा। ठीक है, दे आर नॉमिनेटेड बाय द कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी ही इनको क्या करती है, नॉमिनेट करती है। स्टार कैंपेनर इज सेलिब्रिटी वोट सीकर्स इन एन इलेक्शंस फॉर पार्टी। जो स्टार प्रचारक जो होता है वो यही सोच, मतलब उसकी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता का ध्यान उस पार्टी की तरफ जाए ताकि वो उन पार्टी को वोट कर सके। दिस पर्सन कैन बी पॉलिटिशियन और इवन फिल्म स्टार। वो फिल्म स्टार भी हो सकता है और एक पॉलिटिशियन भी हो सकता है। देखिए, कौन सी पार्टी कितने स्टार प्रचारक नॉमिनेट कर सकती है, यानी कि जारी कर सकती है, उन सूची कितनी जारी कर सकती है। तो एक होती है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और एक होती है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। रिकॉग्नाइज्ड पार्टी वो होती है जो क्या बोलते हैं, जब लोकसभा और स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट क्या करती है, सिक्योर करती है, वही रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है। और जो नहीं कर पाती वो होती है अनरिकॉग्नाइज्ड। देखिए, पार्टी सारी क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड वही पार्टी होती है जो जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, बीएसपी पार्टी हो गई, ये सब रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है क्योंकि इन्होंने किसी ना किसी इलेक्शंस में अपनी कभी सरकार बनाई है या फिर जो कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो सिक्योर किए हैं। तो रिकॉग्नाइज जो पार्टी हो गई, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, ये सब, ये 40 स्टार कंपेनर क्या कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है और सूची जारी कर सकती है। और जो अनरिकॉग्नाइज्ड है वो 20 का स्टार कंपेनर को नॉमिनेट कर सकती है। ठीक है, अब एक हमारे पास केस आता है कमलनाथ का, वो लास्ट टू लास्ट ईयर का ही है, हम सबको पता ही होगा। वो एक बाई इलेक्शंस के थ्रू यानी कि उपचुनाव के थ्रू क्या करते हैं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होते हैं, उसमें एक रैली में एड्रेस करते टाइम पे वो उनकी एक मेंबर होती है इमृता देवी, उसको वो क्या बोल देते हैं, आइटम बोल देते हैं। तो बीजेपी इसकी कंप्लेंट कर देती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, अक्टूबर में इनको क्या कर देती है, रिवोक कर देते हैं। रिवोक का मतलब होता है निरस्त कर देती है स्टार, यानी कि अब वो कभी भी नहीं आगे कंपेनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो देन बाद में ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा क्या राइट्स है, कहाँ लिखा है कि वो इनको ऐसा निरस्त कर सकती है। ठीक है, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब अब देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही क्या कर सकती है, उसी ने ही डिसीजन दिया कि भैया आप आगे से स्टार प्रचारक नहीं बन सकते, मतलब आगे से इसकी कंपेनिंग नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कौन होते हैं स्टार प्रचारक, कौन सी पार्टी कितने स्टार प्रचारक को नॉमिनेट कर सकती है।
और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।